हेलो एवरीवन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा, इज इट अ कॉल फॉर स्पिरिचुअलिटी? क्या मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए? मीनिंग फॉर लाइफ क्या है? क्या मैं सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए मैं बना हूं? क्या मेरा जीवन का मकसद कुछ भी नहीं है? क्या है मेरा जीवन का मकसद? ऐसे ऐसे सवाल अगर आप पूछ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हालांकि इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि कॉल फॉर स्पिरिचुअलिटी क्या है, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि कॉल फॉर स्पिरिचुअलिटी क्या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप नोटिस करेंगे कि एक कॉमन पैटर्न आप फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब जब आप ये सवाल पूछना चालू कर देते कि कॉल फॉर स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्या मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए, मीनिंग फॉर लाइफ क्या है, ये सब जब आप पूछना चालू करते हैं वो सबसे पहले एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो जाता है। एंड वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को एक्सप्लॉइट कर चुके होते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत समय से खुश हैं, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि मान लीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको ट्रैवल करके मजा आ रहा है। आप एक जगह से दूसरा जगह गए, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे घूमते जा रहे हैं 2 से 3 साल लगातार आप घूमे जा रहे हैं, तो आपको बहुत हैप्पीनेस फील हो रहा है। लेकिन आप जब घूमते जा रहे हैं तो अब क्या हो रहा है कि आप बोर भी हो रहे हैं। अब आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उस एक्टिविटी में मजा नहीं आ रहा है। जब आपको मजा आना बंद हो जाता है लेकिन आप फिर भी रिपीट कर रहे हैं, आपको फिर भी मजा नहीं आ रहा है, तो आप खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या मैं इसी के लिए मैं बनाऊं? क्या मैं अपना जिंदगी बस घूमते हुए बर्बाद कर दूंगा इसी तरीका से? क्या मेरा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है? क्या जिंदगी का बड़ा मकसद क्या है? तब आप ये सब सवाल पूछना चालू कर देते हैं। होता यह है कि आपको और हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा है। जो डिप्रेस्ड होते हैं वो लोग भी यही सवाल पूछ रहे होते हैं। बेसिकली आप देखेंगे कि हर एक हैप्पीनेस को जब आप बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उसके बाद में जब हैप्पीनेस फील होना बंद हो जाता है, तो उसके बाद में आप ये कॉमन पैटर्न फॉलो करने के बाद में आप यही सवाल पूछना चालू कर देते हैं कि क्या मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए, कि मीनिंग फॉर लाइफ क्या है। तो यही सब हम लोग पूछना चालू कर देते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा टेस्टी टेस्टी फूड्स खा रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आपको वो टेस्टी फूड से प्लेजर फील होना ही बंद हो जाता है। मान लीजिए कि आप पार्टी कर रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, आप किए जा रहे हैं लंबा समय तक। अब वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो पहले आप 2 सिगरेट करते थे, अब और प्लेजर फील करने के लिए 4 सिगरेट, फिर 6 सिगरेट, फिर 10 सिगरेट, फिर पूरा का पूरा डब्बा आप खत्म कर दे रहे हैं। अल्कोहल भी आप उसका कंजम्पशन इंक्रीज पे इंक्रीज किए जा रहे हैं। आप हैप्पीनेस को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, आप और हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं, और हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आप हैप्पीनेस फील करना बंद कर देते हैं। जैसे कि आप वेब सीरीज देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, आपको शुरू शुरू में बहुत मजा आ रहा है, आप लगातार देखे जा रहे हो, दिन पर दिन, हफ्ते पे हफ्ते, महीने पे महीने, ईयर्स पर ईयर्स, आपको बहुत मजा आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है। तब आपको हैप्पीनेस जब फील होना बंद हो जाता है, तब फिर आप सोचने लग जाते हैं कि क्या ये कॉल फॉर स्पिरिचुअलिटी है? क्या मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए? क्या करूंगा मैं जी के? या फिर मेरा मकसद क्या है जीवन का? असल से जो मुझे समझ में आया, तो वो कॉल फॉर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि कॉल फॉर स्पिरिचुअलिटी क्या है, लेकिन ये जरूर बता रहा हूं कि क्या नहीं है। तो वो एक्चुअली कॉल फॉर डिटॉक्स होता है। डिटॉक्स मतलब कि ब्रेन में हम लोग के डोपामिन जो है वो ओवर स्टिमुलेटेड हो रखा होता है। तो हम लोग को उसे काम करना होता है, नीचे लाना होता है, नीचे। अभी क्या ओवर स्टिमुलेटेड हो रखा है, तो हम लोग को और हैप्पीनेस फील करने के लिए उसको और पुश करना पड़ेगा। लेकिन असल से हम लोग को उसको काम डाउन करना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको ट्रैवल बहुत पसंद था, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आपको मजा आना बंद हो गया। लॉकडाउन के टाइम में 2 महीने तक आप कहीं घूम नहीं पाए। उसके बाद में आप अपने रास्ते में भी घूम रहे हो तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है ना? ऐसा हुआ होगा, आप एक्सपीरियंस किए होंगे जरूर से। वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि आप काफी समय से ट्रैवल नहीं किए, तो वो डोपामिन डिटॉक्स अपने आप हो चुका। अब आप वापस से आप नॉर्मल एक्टिविटी करेंगे तो उसमें भी आपको प्लेजर फील होगा। मान लीजिए कि आप बहुत टेस्टी टेस्टी फूड्स खा रहे हैं लेकिन आपको कुछ प्लेजर फील नहीं हो रहा। 10 दिन बोरिंग खाना खाइए, एकदम बोरिंग खाना, नॉर्मल खाना से भी ज्यादा बोरिंग खाना। उसके बाद में 10 दिन के बाद में आप नॉर्मल खाना भी खाएंगे ना, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। वेब सीरीज, मूवीज, ये सारा जो चीज है, 10-15 दिन तक कुछ मत करिए, किताब पढ़िए। जब 10-15 दिन के बाद में आप वापस से मूवीज एंड वेब सीरीज देखेंगे, मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्री भी देख रहे हैं, आपको उसमें भी प्लेजर फील होगा। अगर आप फिर भी रिलेट नहीं कर पा रहे तो याद करिए अपने एग्जाम डेज। जब एग्जाम से पहले आप पूरा पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं काफी हद तक, लेकिन अब आपको पता है कि ये 10 दिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो फिर लाइफ बाद में और ज्यादा टफ होगा। आपके जो फ्रेंड्स है वो आगे निकल जाएंगे, या फिर टीचर्स डांटेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, या फिर बहुत ज्यादा और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वो 10 दिन आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन वो दो जो 10 दिन है जब आप जिसमें आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस दौरान में आप नोटिस करेंगे जब आप 5 मिनट के लिए ब्रेक लेके आप बिस्तर में लेटते हैं और दीवार की तरफ देखते हैं, आपको उस समय भी बहुत ज्यादा प्लेजर फील होता होगा, है ना? ये चीज तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे।
तो वो क्यों हो रहा होता है? उस समय तो आप मीनिंग फॉर लाइफ नहीं ढूंढ रहे होते, उस समय तो सब कुछ त्यागने का नहीं सोच रहे होते, लेकिन आपको उस समय दीवार घूरना भी आपको प्लेजरफुल एक्टिविटी लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो है ओवर स्टिम्युलेटेड नहीं है डोपामिन के साथ में, वो अब नीचे लेवल पे आ चुका है, तो अब बोरिंग एक्टिविटी भी आपको अच्छा लग रहा है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम लोग हैप्पीनेस को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं तो हमें उसे डिटॉक्स करने का जरूरत होता है। एंड ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस भी होता है, क्योंकि जब आपको प्लेजरफुल एक्टिविटी से ही मजा नहीं आ रहा तो बोरिंग एक्टिविटी से कहां से मजा आएगा? तो ऑब्वियस पता है मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये कॉन्शियस एफर्ट होता है। जैसे कि जिम में जाते हैं हम लोग, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी में दर्द होता है, लेकिन हमें पता होता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे बॉडी में दर्द होगा, डाइटिंग करेंगे तो हमें मन होगा और टेस्टी टेस्टी फूड खाने का, लेकिन हम लोग नहीं खाएंगे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाई मतलब कि 1 मंथ 2 मंथ हमें बॉडी में रिजल्ट दिखना चालू होगा। हम लोग वो रिजल्ट के लिए अभी अपने आप को तकलीफ दे रहे होते हैं। तो वैसे ही जब आपको प्लेजर फील होना बंद हो जाता है तो उस समय आपको और तकलीफ देना होता है। आपका जो एक्टिविटीज जो है, आपको बोरिंग एक्टिविटीज और चालू करना पड़ता है। उसके बाद में क्या होगा, ये एक मेंटल जिम जैसे काम करेगा कि आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं फॉर अ बेटर टुमारो। तो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, अब जब वापस से वो सब एक्टिविटीज जिसमें आपको प्लेजर फील नहीं हो रहा था, अब जब वो वापस से करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। एंड जब अच्छा फील होगा ना, तब आप ये सब सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए, मीनिंग फॉर लाइफ क्या है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो ये सब चीज सब बंद हो जाएगा। तो कॉल फॉर स्पिरिचुअलिटी क्या है वो तो मैंने नहीं बताया, लेकिन कॉल फॉर स्पिरिचुअलिटी क्या नहीं है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। एंड अगर आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चीज आप रिलेटेबल लगा है। एंड और भी कोई चीज के ऊपर में आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो काइंडली आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या चीज जानना है। मैं कोशिश करूंगा कि वो सब के ऊपर में मैं वीडियोस बना के मैं आपको गाइड करूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।